अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने फार्म में काफ़ी दफ़ा वीडियो बनाई है, एक मेरे बहुत ही मोहतरम भाई हैं मोहम्मद रमज़ान, जो कि मेरे पीछे इसमें चारा लगाया हुआ था, वो कटाई कर रहे हैं। तो मेरे पीछे आप कद्दू की फसल नज़र आ रही है। इसमें मैं वही मसला है जो डिस्कस कर रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। मसला चल रहा है कि इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, ये क्या वजह है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी इसी मसले का शिकार हो चुके हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये आप देख सकते हैं बेलें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। तो हम विज़िट करते हैं, आओ चलते हैं वीडियो की जानब। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो चलते हैं वीडियो की जानब। तो जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपको पत्ते इसके भी पीले रंग के नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये जलसाव का अटैक है। ये बहुत ही आम बीमारी हो चुकी है। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और ग्रुप में भी काफ़ी सारे लोग शेयर करते हैं पिक्चर की ये मसला चल रहा है, कद्दू छोटा सा बनता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या मसला चल रहा है आपको इधर भी दिखाता हूँ। इधर भी एक यही मसला चल रहा है कि आप देखें इसके पत्ते जो पीले हो चुके हैं। तो जो छोटे से कद्दू बनते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें आप इसका फूल खोल के देखेंगे तो आपको इसकी जो गुली होती है वो आपको ब्लैक हुई नज़र आएगी। ये जलसाऊ का अटैक है, ये देख सकते हैं, ये भी ब्लैक हो चुकी है। और इसको खोल के देखते हैं तो सबसे पहले इसकी ये स्टेज आती है, ये पीले रंग की हो जाती है, उसमें ब्लैक हो जाती है। जब ब्लैक होती है तो ये कद्दू जो बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपको एक डैमेज इसका फल दिखाता हूँ। ये आप देखें, यही मसला चल रहा है, बार बार कॉल आती हैं। ये इसके पत्ते सबसे पहले डैमेज होते हैं। ये उन फसल में ज़्यादा आता है जिसको खुराक की कमी बहुत ज़्यादा होती है, बोरान की कमी और इसके बाद इसमें फास्फोरस की कमी। तो ये काफ़ी सारे इशू हैं जिसकी वजह से ये मसला पेश आता है। ये मौसम की तब्दीली के लिहाज से भी आप देखें तो ये बीमारी आ सकती है। और तो आप इसमें भी देखें तो बीमारी का अटैक हुआ है। तो इसका जो सबसे अच्छा सलूशन है, अगर आप इसको स्प्रे करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे पूछते हैं इसको कौन सी स्प्रे करें। मैंने जो अपने फार्म में स्प्रे किया वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, आपको वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद वीडियो वो आएगी, आप देखेंगे वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। तो जो मैंने फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया, इसमें पोर्टन सी है, वो मैंने इस्तेमाल किया। उस पोर्टन सी के बाद स्कोर एक दवाई मिलती है जो सजेंटा वालों की है, वो की है। और उसके बाद ल्यूफरान और एमामेक्टिन, ये तीनों स्प्रे ही मैंने एक साथ ही की है। इसके मैंने शेड्यूल रखा था, 3 दिन के वक्फे से मैंने स्प्रे की है। तो अब काफ़ी बेहतर है। तो भाई रमज़ान है, ये भी परेशान थे कि ये क्या मसला चल रहा है। तो अब इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब मौसम तब्दील हो चुका है, टेम्परेचर जो है वो 27-28 पे जा रहा है। तो ये गर्मी की शिद्दत की वजह से भी ये मसला आ सकता है। तो अब टेम्परेचर काफ़ी लेवल पे आ चुका है, बारिशें हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।